इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी गोल्स के बारे में। साइबर सिक्योरिटी गोल्स होते क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और वो क्यों इम्प्लीमेंट करने जरूरी होते हैं और हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सारी ऑर्गेनाइजेशंस का सारा डेटा आजकल इंटरनेट पे मौजूद है। फायदा क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इजीली लार्ज लेवल पे स्केल कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना डेटा पहुंचा सकती है। लेकिन नुकसान क्या होगा कि जो साइबर थ्रेट्स होते हैं वो भी सारे इंटरनेट पे ही होते हैं। अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वल्नरेबल हो जाएगी बहुत सारे साइबर थ्रेट से। उन साइबर थ्रेट से बचाने के लिए हम लोगों को साइबर सिक्योरिटी गोल्स को समझना और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो ही आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी गोल्स होते क्या है, साइबर सिक्योरिटी का मेन गोल क्या है? द अल्टीमेट गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग स्टोलन और कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब कि हम लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को चोरी होने से या बीच में कोई चेंज होने पे, कोई डैमेज होने से बचाना है। ये हमारा मेन गोल होता है साइबर सिक्योरिटी का। तो साइबर सिक्योरिटी के इसी मेन गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक सिक्योरिटी मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं CIA ट्रायड। इसका मेन गोल क्या होगा कि हम लोग कोई भी डेटा या रिसोर्स का कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मेंटेन करें, इंश्योर करें। अब एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है और अवेलेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। डेफिनेशन क्या कहती है? इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिस्क्लोजर टू अनइंटेंडेड पार्टीज हु माइट एक्सप्लॉइट द प्राइवेसी ऑफ द यूजर। कि अनइंटेंडेड पार्टी पे हमारा डेटा जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अनइंटेंडेड पार्टीज होती हैं वो हमारे डेटा को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, यूजर की प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको किसी को कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है। अब अगर वो सीक्रेट मैसेज बीच में कम्यूट के दौरान कोई पढ़ लेता है तो आपकी प्राइवेसी एक्सप्लॉइट हो जाएगी। आपका मैसेज जो आप नहीं चाहते कि किसी और को पता लग जाए वो भी पता लग सकता है। आपके पास क्या पता इतना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना हो, पर अगर सपोज करो कोई कंट्री है, उसको अपना कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है और वो बीच में कोई दूसरी कंट्री का कोई एजेंट उसको रीड कर ले तो वो कितना रिस्की हो जाएगा उस कंट्री के लिए। इसीलिए हमें कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्जांपल हम लोग कैसे देख सकते हैं? आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि उस पे ऊपर लिखा रहता है द मैसेजेस सेंट ऑन व्हाट्सएप आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मतलब कि जो इंसान मैसेज भेज रहा है वो उसको रीड कर सकता है और जिस इंसान के पास मैसेज जा रहा है वो उसको रीड कर सकता है। बीच में कम्यूट के दौरान अगर वो मैसेज किसी के हाथ लग जाता है तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे एनक्रिप्टेड होता है। तो ये आपका एक कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का व्हाट्सएप का एक तरीका है। अब हम आगे जानते हैं कि इंटीग्रिटी क्या होता है। इंटीग्रिटी इज मेकिंग श्योर द डेटा इज अनऑल्टर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंश्योरिंग इट रीचेस द एंड यूजर इन द करेक्ट फॉर्म। कि इंटीग्रिटी क्या होगा कि हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपका जो डेटा है वो रास्ते में चेंज ना हो गया हो। कॉन्फिडेंशियलिटी बचाती है कि आपका डेटा जो है वो कोई रास्ते में रीड ना कर ले। इंटीग्रिटी का काम क्या होता है कि उसको प्रिवेंट करना है कि डेटा आपका बीच में चेंज ना हो जाए, कि जो एंड यूजर है उसके पास बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में डेटा पहुंचे। अगर आपने यहाँ से हेलो मैसेज भेजा है तो सामने वाले के पास भी हेलो ही पहुंचना चाहिए, बीच में वो मैसेज चेंज करके कुछ और नहीं हो जाना चाहिए। चेंज कैसे होगा? कोई हैकर कम्यूट के दौरान आपका मैसेज रीड करके उसको ऑल्टर कर सकता है, तो ऐसे आपका मैसेज चेंज हो सकता है। इंटीग्रिटी का काम क्या होता है? इसी अटैक से बचाना। अब बात करते हैं CIA के तीसरे गोल के बारे में, जो कि होता है अवेलेबिलिटी। Availability helps in delivering resources as and when requested by the user without any intervention like denial of service warning। क्या मतलब है कि अवेलेबिलिटी का काम क्या होता है कि इंश्योर करे कि यूजर ने जिस टाइम पे जो भी डेटा रिक्वेस्ट किया है उसको वो उसी टाइम पे मिल जाए। इसका एग्जांपल क्या होगा कि सपोज करो आपको अमेजोन से कोई चीज खरीदनी है और अमेजोन की साइट डाउन है, तो आप क्या करोगे? अमेजोन की जगह किसी और साइट से ऑर्डर कर लोगे, फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से। अब जिस टाइम साइट डाउन होगी उस टाइम एक ही यूजर थोड़ी होगा, अमेजोन के तो बहुत सारे यूजर हैं। इसी वजह से अमेजोन को इस इशू की वजह से बहुत ज्यादा मनी का लॉस हो सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारा जो भी सर्विस है वो हमेशा अवेलेबल रहे यूजर के लिए बिना किसी डिनायल ऑफ सर्विस वार्निंग के। अब बात हो गई है हमारे CIA के तीनों गोल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हम इन तीनों गोल्स को अचीव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं इन तीनों गोल्स को अचीव करने के। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि टूल्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो सकता है हमारे पास। तो कॉन्फिडेंशियलिटी
सिक्योरिटी अचीव करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग एनक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। एनक्रिप्शन का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था व्हाट्सएप में। सपोज करिए आपको किसी को कुछ मैसेज भेजना है, हम उसको एनक्रिप्ट कर देंगे अपने एंड से और उसको डीक्रिप्ट तब करेंगे जब वो एंड यूजर तक पहुंच जाएगा। बीच में जब कम्यूट हो रहा होगा उस टाइम पे आपका जो भी मैसेज है वो एनक्रिप्टेड रहेगा। फायदा क्या होगा कि अगर कोई बाय चांस मेलिशियस यूजर है, वो आपका डेटा को एक्सेस कर भी लेता है तो उसको रीड नहीं कर पाएगा कि क्या है, और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। फिर होता है आपका एक्सेस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन। उसका फायदा क्या होगा कि जिसको जितना हम एक्सेस देंगे वो उतना ही डेटा को रीड कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बड़ी सी कंपनी है, उसमें जो सीईओ होगा उसके पास मैक्सिमम एक्सेस होगी, और कोई एम्प्लॉय होगा उसके पास सिर्फ उतनी ही एक्सेस होगी जितनी उसको रिक्वायर्ड है काम करने के लिए। इस तरीके से हम उस कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। फिर आता है आपका फिजिकल प्रोटेक्शन, कि हम जो भी डेटा फाइल्स है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हमको ओवर द इंटरनेट ही नहीं, उसको फिजिकली प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर होता है हमारा टूल्स यूज्ड फॉर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि हम लोग बैकअप्स, चेकसम और एरर करेक्टिंग कोड्स का इंप्लीमेंट करके हम लोग इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टूल्स फॉर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो फिजिकल प्रोटेक्शन, अपनी कंपनी में जो भी हमारा डेटा है उसको हम लोगों को फिजिकली भी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी कोई डेटा फाइल्स है उनको और बैकअप्स है उनको हमें फायर और तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे फिजिकली प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी। वो क्या होता है कि हमारा बाय चांस डेटा फेलियर के टाइम पे हम लोगों को कोई ऐसी चीज को रन कर देना चाहिए जो एक ऑल्टरनेट सर्विस हो, जिससे हमारा कभी डिनायल ऑफ सर्विस का वार्निंग ना आए। तो इस चीज को हम लोग कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टूल्स दैट वी कैन यूज फॉर अचीविंग CIA गोल्स। अब आता है हमारा समरी, कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसका समरी क्या था। द प्राइमरी गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज टू इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, द करेक्टनेस ऑफ डेटा एंड एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर। कि हमारा जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी को इंश्योर करना है, कि वो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये इंश्योर करना है। और जो भी एक्सेस है वो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को मिलनी चाहिए। अनऑथराइज्ड यूजर या कोई मैलिशियस पर्सन है जिसकी बुरी इंटेंशन है उसके पास वो डेटा नहीं पहुंचना चाहिए, ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे, कोई डैमेज उसको ना हो। और ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने एक सिक्योरिटी मॉडल यूज किया है जिसका नाम है CIA ट्रायड। उसके बारे में हमने इस लेक्चर में पूरे में पढ़ा। अब आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, थिंक ऑफ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर CIA ट्रायड इज इम्प्लीमेंटेड। कोई भी रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल सोचिए जहाँ पे आपका CIA ट्रायड इम्प्लीमेंट हुआ है। उसका एग्जाम्पल आपका Amazon की साइट हो सकती है, कोई ATM हो सकता है, या कोई भी साइट, हर जगह पे CIA ट्रायड इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम लोग ATM का एग्जाम्पल लेके देखें तो उसमें आपका कॉन्फिडेंशियलिटी कब मेंटेन होती है? हम लोग पिन्स वगैरह यूज करते हैं ATM में, पिन्स एंड पासवर्ड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी कब मेंटेन होती है? कि आपका जो भी डेटा रिक्वेस्टेड है वही डेटा आपको मिलता है, बीच में कहीं पे कोई भी डेटा चेंज नहीं हो रहा होता है। जितना मनी आप निकालना चाहते हैं ATM से उतना ही मनी निकलता है, कुछ चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका अवेलेबिलिटी। जो बैंक्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि हमारे जो ATMs हैं वो 24 आवर यूजर के पास अवेलेबल रहे और उनके पास कभी डिनायल ऑफ सर्विस रेयरली ही है। तो आपके पास ये एक्टिविटी है कि आप इसके बारे में सोचें। थैंक यू, दैट्स ऑल।